इसी बीच एक बड़ी खबर बंगाल में काउंटिंग पर खबर है। 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 559 हॉल में काउंटिंग की जाएगी। 539 ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। तैयारी इस समय पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बंगाल में काउंटिंग पर ये बड़ी खबर है। 77 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए। 459 हॉल में ये काउंटिंग की जाएगी, मतगणना होगी। 539 ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं जो कि पूरी निगरानी रखेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। और इस बार चूंकि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि छिटपुट घटनाएं हुई है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। 2021 के चुनाव की तुलना में आप देखेंगे तो बहुत शानदार परिवर्तन है। और हमारे सहयोगी ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, लगातार रिपोर्टिंग आपने की है, जो रिपोर्टिंग में आपका अपना एक्सपीरियंस रहा और आज जो लोगों की उम्मीदें हैं, क्या उसमें समीकरण नजर आ रही हैं आपको? देखिए, एग्जिट पोल सबने देखा और आज उसी एग्जिट पोल को कितनी उसमें सच्चाई है उसको लेकर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एग्जैक्ट पोल क्या कुछ होगा उसकी तैयारियां मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरी लंबी की लाइन यहाँ पे दिखाई देगी आपको। एक लाइन आपको उधर दिखेगी, बीच में दो, तीसरी लाइन, अब ये चौथी लाइन। ये वो लोग हैं जो इस वक्त काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहे हैं और एग्जैक्ट पोल क्या कुछ होगा, कितने नतीजे आएंगे, किन किन ईवीएम मशीन क्या कुछ बताती हैं, उसकी तैयारी के लिए मैं आपको दिखाऊं तो सुबह से ही यहाँ पे जो प्रशासन ने जिसको नियुक्त किया है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सुरक्षा का यहाँ पे जो घेरा बनाया गया है वो यहाँ पे जबरदस्त है। ये दूसरा लेयर है। इसके पहले बैरिकेड जहाँ पे किया गया था, सबके हाथ में जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है और ये सामने आपको मशीन दिखाई देगी जो वहाँ पे स्कैन किया जा रहा है और स्कैन करने के बाद अंदर लोग जा रहे हैं। और चूंकि 8 बजे का वक्त है, 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। और इस बीच अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे जबरदस्त उत्साह भी है लोगों के अंदर। हालांकि इन लोगों पे जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द नतीजे ये लोग देंगे और उसके बाद नतीजे जो आएंगे हम सब आप लोग को बताएंगे। लेकिन एक बार कोशिश भी करता हूँ कितना सर आज के, चूंकि ये सरकारी लोग भी हैं इसलिए बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इस बीच मैं दिखाऊँ आपको मूवमेंट लगातार यहाँ पे जारी है। और इस बीच जहाँ तक अनुभव की बात मैं बताऊँ, पहले फेज में हमने देखा कि यहाँ पे लोग बात नहीं कर रहे थे। दूसरे फेज में भी हमने देखा कि कुछ लोग आके बात करना लोगों ने, मतदाताओं ने शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब दूसरा फेज खत्म हो गया तो 2 दिन पहले हमने देखा कि मतदाता अब खुल के बोल रहा है, अपनी बातें खुल के रख रहा है। जिस डर का माहौल था, जिस भय का माहौल था, यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस जो लगाई गई थी उसकी वजह से लोगों के अंदर डर का माहौल खत्म हुआ और लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं। लाइन लगी हुई है, लोग अंदर जा रहे हैं और जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद बंगाल का भविष्य, बंगाल की नई तस्वीर या बंगाल का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या कुछ होगा, वो सब सारी चीजें ऐसे ही सेंटर से सामने आएगी। बिल्कुल, ब्रजेश आप बने रहिएगा हमारे साथ।